संगल की वादियों में एक छोटा सा घर था लकड़ी का, हल्के नीले रंग का, जिसकी छत टीन की थी और बरसात में मीठी सी टप टप करती थी। उस घर में रहता था एक बच्चा आरव, जिसकी उम्र बस 10 साल थी। आरव का सपना था कि उसके घर के पास एक बड़ा बगीचा हो, जिसमें सेब, आड़ू और देवदार के पेड़ हों। पर उसका घर बहुत छोटा था। उसके पापा लकड़ी काटते थे और माँ ऊन बुनती थी। पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। एक दिन आरव ने अपनी कॉपी में घर का नक्शा बनाया। सामने बगीचा, पीछे झरना, एक कुत्ता और बहुत सारे फूल। उसने वो चित्र अपने तकिए के नीचे रख दिया। वर्षों बीत गए। आरव पढ़ लिख कर शहर चला गया, इंजीनियर बना, पैसे कमाए। लेकिन उस छोटे से घर का सपना जो संगल की वादियों में टपटप करता था, उसके दिल में वैसा ही रहा। जब वो 28 साल का हुआ तो वापस लौटा। घर वही था, पर थोड़ा जर्जर, थोड़ी दरारें और बहुत सी यादें। आरव ने खुद अपने हाथों से उस घर की मरम्मत की। पास की जमीन पर एक छोटा सा बगीचा लगाया, देवदार के 2 पौधे लगाए, एक अपने लिए और एक अपने पापा के नाम। अब जब कोई पर्यटक संगल आता है तो उन्हें पहाड़ी मोड़ पर एक छोटा सा सुंदर घर दिखता है, जिसके दरवाजे पर लिखा होता है। संगल की वादियों में एक छोटा सा घर था लकड़ी का, हल्के नीले रंग का, जिसकी छत टीन की थी और बरसात में मीठी सी टप टप करती थी। उस घर में रहता था एक बच्चा आरव, जिसकी उम्र बस 10 साल थी। आरव का सपना था कि उसके घर के पास एक बड़ा बगीचा हो, जिसमें सेब, आड़ू और देवदार के पेड़ हों। पर उसका घर बहुत छोटा था। उसके पापा लकड़ी काटते थे और माँ ऊन बुनती थी। पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। एक दिन आरव ने अपनी कॉपी में घर का नक्शा बनाया। सामने बगीचा, पीछे झरना, एक कुत्ता और बहुत सारे फूल। उसने वो चित्र अपने तकिए के नीचे रख दिया। वर्षों बीत गए। आरव पढ़ लिख कर शहर चला गया, इंजीनियर बना, पैसे कमाए। लेकिन उस छोटे से घर का सपना जो संगल की वादियों में टपटप करता था, उसके दिल में वैसा ही रहा। जब वो 28 साल का हुआ तो वापस लौटा। घर वही था, पर थोड़ा जर्जर, थोड़ी दरारें और बहुत सी यादें। आरव ने खुद अपने हाथों से उस घर की मरम्मत की। पास की जमीन पर एक छोटा सा बगीचा लगाया, देवदार के 2 पौधे लगाए, एक अपने लिए और एक अपने पापा के नाम। अब जब कोई पर्यटक संगल आता है तो उन्हें पहाड़ी मोड़ पर एक छोटा सा सुंदर घर दिखता है, जिसके दरवाजे पर लिखा होता है।